प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अनिल मूलचंदानी देश की जनता का एक संदेश लेकर उपस्थित हुआ। आज नोएडा में ट्विन टावर तोड़ने की तैयारियां हो गई हैं, टूट भी जाएगा। क्या इस बिल्डिंग को बचाकर राष्ट्र की संपत्ति बनाया जा सकता था? जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के तहत इस बिल्डिंग को बनवाया, अनुमति दी, देश की जनता की आवाज प्रधानमंत्री जी आप तक पहुंचा रहा हूं। उन सभी अधिकारियों को इसी बिल्डिंग के अंदर प्यून और चौकीदार की नौकरी पे रखना उनके लिए उचित सजा होती। यह देश की जनता का संदेश है और देश की जनता से भी आग्रह करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो संदेश भारत के प्रधानमंत्री जी तक और जिम्मेदारों तक पहुंचे तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी साथी मित्रों तक फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि लाखों की संख्या में यह वायरल होता है, तभी सरकारों तक पहुंचता है और सरकारों पर चिंतन मनन करने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचता है। मैं बोल पा रहा हूं, आप बोलते नहीं हैं। आपकी आवाज भारत के प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, आज यह जो बिल्डिंग ध्वस्त होगी, मान लिया भ्रष्टाचार के तहत थी, मान लिया अतिक्रमण था, पर न जाने कितनी लाखों बिल्डिंगें आज भी किसी न किसी भ्रष्टाचारी के तहत बनी हुई हैं और उन पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि जनता जानती है कि अगर कोर्ट में जाएंगे तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिंदगी पूरी हो जाती है और न जाने कितने लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं और मर जाते हैं और निर्णय सुनने वाला दुनिया में नहीं होता। प्रधानमंत्री जी, इस बिल्डिंग को शासकीय बिल्डिंग बनाया जा सकता था, कोई सरकारी दफ्तर बनाया जा सकता था और उस दफ्तर की चौकीदारी, सिक्योरिटी का काम, प्यून का काम उन अधिकारियों को देकर सजा देनी थी जिनने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने अवैध बिल्डिंग की परमिशन दी, चाहे वो रिटायर क्यों न हो गए हों। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में इस देश की जनता उम्मीद करती है कि ऐसा कठोर नियम आप बना सकते हैं। आजादी के बाद से पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री हमने इस देश को सुपुर्द किया है और देश के सामने और विश्व के सामने खड़ा किया है, जो सजा तुरंत देता है और तत्काल देता है। प्रधानमंत्री जी, आपके एक एक शब्द को भगवत गीता के मूल मंत्र की तरह इस देश की जनता ने हमेशा सम्मानित किया है, चाहे वो ताली और थाली हो, चाहे आपने एक बार सभा में कहा था घुस के मारेंगे, सर्जिकल अटैक का आपका निर्णय था, देश की जनता ने आपका सम्मान किया, आज भी आपके साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री जी, आपने एक कार्यक्रम में कहा था कि जो जैसी भाषा समझे उसको उस भाषा में जवाब देना जानता हूं और दूंगा। प्रधानमंत्री जी, यही आपके स्लोगन, यही आपका हौसला इस देश की जनता को आपके लिए एक उम्मीद, एक भरोसा पैदा करता है कि हां, नरेंद्र मोदी जी जब तक इस देश के प्रधानमंत्री हैं वो ऐसे कठोर निर्णय ले सकते हैं, ऐसे नियम बना सकते हैं कि आने वाले अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की रूह कांप जाए कि हमें इस प्रकार से प्यून बनना पड़ेगा। कई आईएएस होंगे उसमें, कई तथाकथित बड़े आर्किटेक्ट होंगे जिन लोगों ने सील सिक्के लगाए और बड़े बड़े बंडल ले लिए। आज उन बंडल वालों की औलादों को, उनके पोतों को, उनके परपोतों को जब यह दृश्य देखने को मिलेगा कि उनका दादा चौकीदारी कर रहा है, प्यून बन गया है उस बिल्डिंग का जिसका उसने अवैध परमिशन दी थी, प्रधानमंत्री जी, उसकी आने वाली नस्लें भ्रष्टाचार नहीं करेंगी, यह संदेश दिया जा सकता था। प्रधानमंत्री जी, हम आपके अनुयायी हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, यह देश की जनता आपके साथ खड़ी है। इस देश का 135 करोड़ नहीं, अगर 10, 20, 25 करोड़ जिहादियों को छोड़ दें तो 110 से 15 करोड़ देश की जनता, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो सपा वाला हो, चाहे बसपा वाला हो, चाहे आप पार्टी वाला हो, जिन्होंने गलती से उनको वोट दे दिए, अब उन नेताओं को, उनके परिवारों को, उनके वोटरों को भी एहसास हो गया है कि हमने एक ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री दिया है जो विश्व की सबसे बड़ी ताकत का उपाधि प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री जी, उनकी आशाएं आपसे हैं,
कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी 10-20 हजार बिल्डिंगें नहीं, लाखों बिल्डिंगें भ्रष्टाचार के तहत बनी हुई हैं। जिन भ्रष्टाचारियों ने इसकी अनुमति दी, उस बिल्डिंग का चौकीदार उनको बनाया जाए, प्यून उनको बनाया जाए। ऐसा अगर लोकतंत्र में कोई नियम संविधान के तहत बनाना भी पड़ता है तो आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है। पूर्ण बहुमत की सरकार जब इस प्रकार का निर्णय लेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं प्रधानमंत्री जी, इस देश का वह मतदाता जो आज भी रेवड़ियों पे बढ़ जाता है, केजरीवाल की लालच में फंस जाता है, कांग्रेस के नेता की एक छोटी सी उपाधि प्राप्त करने के लिए जो जिंदाबाद के नारे लगाता था, वो हर राजनीतिक दल का नेता, कार्यकर्ता, वोटर उनको लात मारकर आपके साथ खड़ा हो जाएगा। नहीं, हमारे भारत का प्रधानमंत्री यशस्वी है, तपस्वी है, पराक्रमी है, जो कठोर निर्णय लेकर सजा देना जानता है। बिल्डिंग टूट जाएगी, परंतु प्रधानमंत्री जी एक बहुत अच्छा निर्णय आपके माध्यम से हो सकता था, खैर अब भी हो सकता है। आगे की बिल्डिंगों पर आप इस प्रकार का निर्णय ले, ये देश की जनता की आवाज है और देश की जनता से आग्रह करता हूं, अगर इस आवाज से सहमत हैं, अगर आपको लगता है यह आवाज आपकी आवाज है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और देश की जनता तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।